श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पर्व 10वें स्कंद का 257वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण का द्वारका गमन और श्री बलराम जी का विवाह तथा भगवान श्री कृष्ण के पास रुक्मिणी जी का संदेशा लेकर ब्राह्मण का आना। ओम श्री सुकुमार इत्थं सो अनुगृहीतो वंगं कृष्णेनेक्ष्वाकुनन्दना तं परिक्रम्य सन्नम्य निश्चिक्राम गुहामुखान् सावींच झुल्लकान् मर्त्यान् पशून् वीरन् वनस्पतीन् गत्वा कलियुगं प्राप्तुं जगाम दिशिमुत्तराम्। तपः श्रद्धायुतो धीरो निसंगो मुक्त संशया समाधाय वना कृष्णे पाविशद गंधमादनम् बदर्याय श्रमासाध्य नर नारायणालयम् सर्वद्वंद्व सहा शांतस्तपसा आराधयन् धरिम। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्यारे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार इक्ष्वाकु नंदन राजा मुचकुंद पर अनुग्रह किया। अब उन्होंने भगवान की परिक्रमा की, उन्हें नमस्कार किया और गुफा से बाहर निकले। उन्होंने बाहर आकर देखा कि सब के सब मनुष्य, पशु, लता और वृक्ष वनस्पति पहले की अपेक्षा बहुत छोटे छोटे आकार के हो गए हैं। इससे यह जानकर कि कलयुग आ गया है, वे उत्तर दिशा की ओर चल दिए। महाराज मुचकुंद तपस्या, श्रद्धा, धैर्य तथा अनासक्ति से युक्त और संशय संदेह से मुक्त थे। वे अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगाकर गंधमादन पर्वत पर जा पहुंचे। भगवान पर नर नारायण के नित्य निवास स्थान बदरिका आश्रम में जाकर बड़े शांत भाव से गर्मी, सर्दी आदि द्वंद्व सहते हुए भी तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करने लगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। भगवान पुनराव्रज्यं पुरीं यवन्वेष्टिताम् हत्वा मलेच्छ बलं निन्ने तदीयं द्वारकां धनम्। नीयमाने धने गोविर्निविश्याञ्च्युत चोदितो आज्ञां जरासन्धस्त्रयो विंशत्यनीकपः।
विलोक वेगम विलोक वेगर्भसम रिपुसैन्यस्य माधव मनुष्य चेष्टामापन्नो राजन् द्रुद्रवतुर्द्रुतम् विहाय वित्तं प्रचुरं भीतो भीरुभीतुवतो पाद्भ्यां पद्मपलाशाभ्यां चेर्वतुर्भुयोजनम् पाद्भ्यां पद्मपलाशाभ्यां चेरुतुर्बहुयोजनम् पलायमाना तो दृष्ट्वा मागधा प्रसन्बली अन्बधावन रथानिके अन्वथावन रथानि कैरीसियोर प्रमाणविताम् प्रादृत्य दूरं संश्रान्तौ तुंगमारुहतांगिनीं प्रवर्षणाख्यं भगवान् नित्यदा यत्र वर्षति गिरो निलीनावाज्ञाय गिरिनिलीनावाज्ञाय नादिगम्य पदं नृपं ददाय गिरिमेधोभिः शमन्तादग्निमुत्रजन् इधर भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी में लौट आए। अब तक कार्यवन की सेना ने उसे घेर रखा था। अब उन्होंने मलेच्छों की सेना का संहार किया और उसका सारा धन छीनकर द्वारका को ले चले। जिस समय भगवान श्री कृष्ण के आज्ञानुसार मनुष्यों और बैलों पर वह धन ले जाया जाने लगा, उसी समय मगधराज जरासंध फिर 18वीं वार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर आधम का परिचय शत्रु सेना का प्रबल वेग देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम मनुष्यों की सी लीला करते हुए उसके सामने ही बड़ी फुर्ती के शान भाग निकले। उनके मन में तनिक भी भय न था, फिर भी मानव अत्यंत भयभीत हो गए हम। इस प्रकार नाट्य करते हुए जब महाबली मगधराज जरासंध ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम तो भाग रहे हैं, तो वह हंसने लगा और अपनी रथ सेना के साथ उनका पीछा करने लगा। उसे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के ऐश्वर्य प्रभाव आदि का ज्ञान न था। बहुत दूर तक दौड़ने के कारण दोनों भाई कुछ थक से गए। अब वे बहुत ऊंचे प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। उस पर्वत का प्रवर्षण नाम इसलिए पड़ा था कि वहां सदा ही मेघ वर्षा किया करते थे। परीक्षित जब जरासंध ने देखा कि वे दोनों पहाड़ में छिप गए हैं और ढूंढने पर भी पता न चला, तो उसने ईंधन से भरे हुए प्रवर्षण पर्वत के चारों ओर आग लगाकर उसे जला डाला। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तत उत्पत्त्यन्तरसां दयमानं तटादुभौ दशैकयोजनोत्तं तुङ्गानि पेततुरथो भुवि अलक्ष्यमाणो रिपुणासानुयदुत्तमौ स्वापुरं पुनरायं रायातौ समुद्रपरिखां नृपं सोऽपि दग्धाभितिमृखावन्वानो वलकेशवौ बलमाकृष्य सुमहन् गधान् बलमाकृष्य सुमहन् गधान्मागधो ययो अनर्ताधिपतिः श्रीमान् रेवतो रेवती सुताम् ब्रह्मणा चोदितां प्रादान् बलायेति पुरोदितम् भगवानपि गोविन्दो उपीये मे कुरुद्वयं वेदर्वी भीष्मं सुतां श्रियो मातां स्वयंवरे प्रामत्तितरसां राज्ञा सल्वादिश्चेद्यन् पक्षुगान् पश्यतां सर्वलोकानां तार्षपुत्रा सुधामिव। जब भगवान ने देखा कि पर्वत के छोर जलने लगे, तब दोनों भाई जरासंध की सेना के घेरे को लांघते हुए बड़े वेग से उस 11 योजन 44 कोस ऊंचे पर्वत से एकदम नीचे धरती पर कूद आए। राजन, उन्होंने जरासंध ने अथवा उसके किसी सैनिक ने देखा नहीं और वे दोनों भाई वहां से चलकर फिर अपनी समुद्र से घिरी हुई द्वारका में चले आए। जरासंध ने झूठ मूठ ऐसा मान लिया कि श्री कृष्ण और बलराम तो जल गए और फिर वह अपनी बहुत बड़ी सेना लौटाकर मगध देश को चला गया। यह बात मैं तुमसे पहले ही नवम स्कंद में कह चुका हूँ कि आनत देश के राजा श्रीमान रेवत जी ने अपनी रेवती नाम की कन्या ब्रह्मा जी की प्रेरणा से बलराम जी के साथ जाए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण भी स्वयंवर में आए हुए शिशुपाल और उसके पक्षपाती शाल्वादी नरपतियों को बलपूर्वक हराकर सबके देखते देखते जैसे गरुड़ ने सुधा का हरण किया था वैसे ही विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मिणी को हरलाए और उनसे विवाह कर लिया। रुक्मिणी जी राजा भीष्म की कन्या और स्वयं भगवती लक्ष्मी जी का अवतार थे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम राजोवाच
भगवान भीम भीष्मं सुतां रुक्मिणीं रुचिरानना राक्षसीन विधानेन उपीम इति सुतम। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने भीष्मक नंदिनी परम सुंदरी रुक्मिणी देवी को बलपूर्वक हरण करके राक्षस विधि से उनके साथ विवाह किया था। ये कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। भगवच्छो तुमिच्छामि कृष्णस्यामि तेजसा यथा मांगन शाल्वादीन जित्वा कन्यामुपाहरत। यथा मागं शाल्वादीन जित्वा कन्यामुपाहरत। ब्रह्मन् कृष्ण कथा पुण्यां स्वाधीर्लोकमलापहा को नो तृप्येन कृष्णवान सुतज्ञो नित्य नूतना। महाराज, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध शाल्वादि नरपतियों को जीतकर किस प्रकार रुक्मिणी का हरण किया। ब्रह्मा से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंध में क्या कहना। वे स्वयं तो पवित्र हैं ही, सारे जगत का मल धो बहाकर उसे भी पवित्र कर देने वाली हैं। ऐसे लोकोत्तर माधुरी हैं जिसे दिन रात सेवन करते रहने पर भी जिसे दिन रात सेवन करते रहने पर भी नित्य नया नया रस मिलता रहता है। भला ऐसा कौन रसिक, कौन मर्मज्ञ है जो उन्हें सुनकर तृप्त न हो जाए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे रुक्मिणी युन्वाह प्रस्तावे 255 अध्याय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण